दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य जिसका जवाब खोजने के लिए सबने कोशिश की, लेकिन आज तक ना कोई वैज्ञानिक, ना कोई राजा, ना कोई पुरातत्वविद इसे हल नहीं कर पाया। क्योंकि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह है भगवान श्री कृष्ण का अमर हृदय। एक हृदय जो आग में नहीं जला, समुद्र में नहीं डूबा और मृत्यु के बाद भी नष्ट नहीं हुआ। जब द्वारका समुद्र में समा रही थी, श्री कृष्ण का शरीर ज्योति में विलीन हो गया, लेकिन हृदय अमर रहा। आज भी यह हृदय श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति में जीवित है, और जो इसे देखने या खोलने की कोशिश करता है, उसके जीवन पर अज्ञात शक्ति का नियंत्रण हो जाता है। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह है दैवी शक्ति जो सभी नियमों, तर्क और विज्ञान को चुनौती देती है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं असली रहस्य, छुपी शक्तियां और भयंकर सत्य, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं। एक बार जब आप यह सत्य सुन लेंगे तो वापस लौटना असंभव हो जाएगा। द्वारका डूब रही थी। समुद्र की लहरों में अंधकार और आग का संगम हो रहा था, और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने अपने मानव शरीर का अंतिम रूप त्याग दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। कृष्ण के शरीर से केवल एक ही चीज बची, हृदय। पांडव उसे देखकर अंत्य संस्कार कर रहे थे। शरीर अग्नि में समा गया, चर्म, हड्डियां, शरीर सब कुछ राख में बदल गया। लेकिन अग्नि के बीच कुछ चमक रहा था, जैसे आग के बीच भी आग को नियंत्रित करने वाली शक्ति, जीवित हृदय। युधिष्ठिर आश्चर्यचकित रह गए, भीम गुस्से में खड़े हो गए, नकुल और सहदेव घबरा गए और अर्जुन आगे बढ़ा। यह क्या है? यह तो सामान्य हृदय नहीं, यह तो धड़क रहा है, जिंदा है। हाँ, अग्नि के भीतर भी कृष्ण का हृदय धड़क रहा था, सूक्ष्म रूप से, दिव्य रूप से। अग्नि को भी प्रकाश दे रहा था। अर्जुन ने हृदय को हाथ में लिया। जैसे ही उसने उसे स्पर्श किया, हृदय से नीला प्रकाश फूटा। अर्जुन को लगा, यह दुनिया नहीं देख सकती, इसकी रक्षा होनी चाहिए। और उसने हृदय को नदी में समर्पित कर दिया। हृदय बहता रहा, नदी से समुद्र तक पहुंचा और अंत में उड़ीसा के जंगलों के किनारे अटक गया। यह हृदय अब एक नई यात्रा शुरू करने के लिए तैयार था। उड़ीसा के घने जंगलों में रहने वाली साबरा जनजाति और उनमें सबसे आध्यात्मिक मन विश्ववसु। एक रात जंगल में चलते हुए उसने एक अज्ञात सुगंध महसूस की, और फिर एक दिव्य प्रकाश। लकड़ी की टहनियों पर कुछ चमक रहा था। जैसे ही वह पास गया, वह स्तब्ध रह गया। यह हृदय था, लेकिन मानव का नहीं, एक जीवित दिव्य ऊर्जा। विश्ववसु घुटनों के बल बैठ गया और बोला, यह तो नीलमाधव है। देव स्वयं मेरे सामने प्रकट हुए हैं, और यहीं से शुरू हुई नीलमाधव की पूजा। समय बीतता गया। पुराने राजा इंद्रदुम्न को सपने में दिव्य आदेश मिला, मेरा हृदय खोजो, मेरा नया धाम बनाओ। राजा ने ब्राह्मण विद्यापति को जंगल में भेजा। विद्यापति ने यात्रा की और अंततः विश्ववसु तक पहुंचे। जैसे ही हृदय देखा गया, विद्यापति बोले, यह मानव का हृदय नहीं, यह तो जीवित दिव्य शक्ति है। हृदय राजा तक पहुंचा और राजा ने मंदिर बनाने का संकल्प लिया। मंदिर बन रहा था, तभी एक वृद्ध कारीगर आए। उन्होंने कहा, मूर्ति मैं बनाऊंगा, लेकिन जब मैं अंदर काम करूं कोई दरवाजा न खोले। दिन बीतते गए। एक दिन अंदर से आवाज बंद हो गई। दरवाजा खोला गया, अंदर कोई नहीं था, सिर्फ 3 मूर्तियां, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, अधूरे हाथ, अधूरे पैर। राजा रो पड़े। तभी आकाश से आवाज आई, मूर्ति अधूरी नहीं है, यह मेरी इच्छा है, मेरा हृदय इसमें स्थापित करो। रात में मंत्रोच्चार के बीच हृदय मूर्ति के भीतर स्थापित किया गया। वह हृदय अभी भी धड़क रहा था, और उसी क्षण जगन्नाथ प्रकट हुए। यही थी देव और मानव के मिलन की क्षण। अगर आपको लगा कि यह सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि भगवान की उपस्थिति है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही अदृश्य, भयानक, दिव्य रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें द गिरिराज एक्स फाइल्स चैनल को, और कमेंट में जरूर लिखें जय जगन्नाथ। क्योंकि द गिरिराज एक्स फाइल्स पर कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ इतिहास जीवंत हो जाता है।